Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम जितेंद्र कपूर, सन ऑफ प्रेमनाथ कपूर, रेजिडेंट ऑफ वसंत विहार। लायंस क्लब मैंने ज्वाइन किया 1968 में। आज की डेट में हम मेरे ख्याल है 4,000 साढ़े 4,000 केसेस फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज के करते हैं। मैंने अपनी तरफ से ज़िंदगी में मेरे ख्याल है 50 एक टाइम तो ब्लड दिया होगा। मेरा जन्म कनॉट प्लेस में हुआ, नाना के घर पे। मेरा भाई एक ही है, रवि कपूर, और मेरी 2 बहनें हैं, सविता खन्ना और अरुणा भंडारी। मेरे बड़े बहनोई की तो डेथ हो गई, विजय भंडारी की। अब वो अरुणा भंडारी जो है वो अपनी बेटियों के पास रहती हैं। उनका केबल्स का काम था। बाकी इंदर खन्ना जो मेरे छोटे बहनोई हैं, वो A क्लास कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं और उन्होंने बहुत काम किए हैं। सविता खन्ना इज़ ए हाउस वाइफ। ब्रदर अब मेरा ख्याल है रिटायर हो गया है। मेरी मदर का नाम जानकी देवी कपूर। मदर का रोल मेरे काफ़ी डिफाइनिंग था। शी वॉज ए वेरी पायस लेडी, बट काफ़ी मिलनसार थी। गोल्फ लिंक्स में उनको घर घर जानता था। एंड इलेक्शंस होते थे अगर, तो मैं वैसे बीजेपी से अटैच रहा हूँ, तो वो पोलिंग बूथ पे बैठ जाया करती थी और इसको घर से बुला, उसको घर से बुला करती थी। मेरे फादर का नाम प्रेमनाथ कपूर। ही इज़ नो मोर नाउ। ही डाइड एट द अर्ली एज ऑफ 58। He was quite a sentimental man, but he was a leading paper merchant in his time, and he guided us well, and so much so that I also became the president of the association. He was also the president of the association, and it is quite a large paper merchants association is quite a large body. Well, he guided us well, and I would say that he was very instrumental in playing a positive role in my life. मेरी शादी 1966 में हुई, फरवरी में, और आज 53 साल हो गए, 54 साल। एंड माई वाइफ हैज़ बीन वेरी एडजस्टिंग। हर नेम इज़ मीना कपूर। शी कम्स फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल फैमिली। शी बेसिकली इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ बिशन चंद सेठ, हु वॉज अ मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम हिंदू महासभा, एंड हर फादर वॉज कैलाशनाथ मेहरोत्रा, हर मदर वॉज शांति देवी मेहरोत्रा, एंड शी वॉज they were one time the largest blanket manufacturers of the country. मेरा बड़ा लड़का विकास कपूर, उसकी वाइफ सुषमा कपूर, वो संस्कृति में टीचर है, ये अपना बिजनेस करता है। मेरे 2 ग्रैंडसन्स हैं। रुद्रेश, उसने अपना ऐप बनाया है, वो अपना बार फैक्टो करके अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है। और आर्नेस जो है वो एडिनबर्ग में अभी एडमिशन हुआ है।
ही इज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड। और छोटा लड़का जो है वो गौरव कपूर, उसकी 2 बेटियां हैं। तानिया हैज़ द एल्डर वन, और रिया इज़ ऑल्सो इन बॉस्टन। उसकी वाइफ मुक्ता कपूर, ही इज़ एन MBA, हिज वाइफ इज़ ऑल्सो एन MBA। थर्ड सन इज़ गगन कपूर, तो उसकी वाइफ है राधिका कपूर। उसका बेटा है दक्ष कपूर, वो अभी नाना के यहाँ रहता है अपने। मेरी कोशिश तो यही होती है कि उनको सही तरीके से गाइडेंस मिल जाए और वो एक अच्छे इंसान बने। और बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी दैट वे कि दे आर ऑल वेल बिहेव्ड एंड दे आर ऑल वेल कल्चर्ड। My inspiration would be my grandfather. Bansidhar Kapoor was a leading paper merchant of his time. He died, when his father died, he was hardly 16, 17 years old. And he became a paper merchant, one of the pioneers of paper merchants. And he built, when he came into money, making money, it is said that wherever he put his hand, he would strike gold. And in 1927, he built schools. There are 4 schools in Amritsar. And I am the president of the secretary of the trust these days. I'm a fighter that way, so I take the challenges very well. You see, in school, I'm a Colombian, St. Columbus का पढ़ा हुआ हूँ मैं, और रामजस कॉलेज से मैंने BSc करी. Life has been very challenging that way, but I was not made to be a trader, but family circumstances prompted me to get into trade. In 75, 74, I became the president of the Paper Merchants Association. I played an all India level also. I got the the best paper merchants award also. So that way, it has been quite challenging. Family circumstances, my father started a company for me. It was Kapoor Paper House Private Limited. Slowly I came up to become the president of the Paper Merchants Association. I saw the emergency through. When the emergency was declared, my term was supposed to be over. But the association said that you have to continue. So I spent about 17, 18 months during that period. The emergency was for 19 months. After 17 months, my tenure was over. And it was quite challenging that way. मतलब दुकान पे बैठना ही नहीं होता था, कोई ना कोई बखेड़ा है, कोई ना कोई हर वक्त. वो रुखसाना सुल्ताना ने कैंप लगवाए फैमिली प्लानिंग के. हमने इस शर्त पे लगाया कि चावड़ी बाज़ार विल नॉट बी डिमोलिश्ड. संजय गांधी यहाँ आएगा चौक पे, बोलेगा कि आपको जब तक ऑल्टरनेट जगह नहीं मिलेगी जब तक आप नहीं करेंगे. तो दैट वे दैट्स अ बिग स्टोरी. मैं बिजनेस किया 86 तक. After that, I have been involved in social work only. I have been involved here and Amritsar, and then I was also involved with the Hemophilia Federation of India. Hemophilia Federation का मैं founder chairman हूँ, because my friend, a college mate, Ashok Verma, was a hemophilic. हम कॉलेज में समझते थे वो लंगड़ा के आता है कभी तो इसको क्या माने पोलियो हो गया या कुछ हो गया, लेकिन बाद में रियलाइज़ किया कि वो हेमोफीलिया का है पेशेंट. लायंस मेरे फादर ने एक क्लब ज्वाइन करा था दिल्ली वेस्ट.
वो तो खैर उतना नहीं सीरियसली ले रहे थे, लेकिन मैंने लायंस को ज्वाइन कर लिया 1968 में। और क्योंकि आइडियाज़ थे कि भाई सर्विस टू दी सोसाइटी ये वो, तो आई जॉइंड लायनिज्म। एंड 1970-71 में आई बिकेम द कैबिनेट सेक्रेटरी। आई नहीं 89 में, 71 में तो मैं प्रेसिडेंट, क्लब का प्रेसिडेंट बन गया था 2 साल बाद। बट आई हैव बीन अ वेरी डेडिकेटेड लायन दैट वे। 30-35 साल हो गए। आई थिंक वी हैव डन लॉट ऑफ फ्री कैटरेक्ट सर्जरी, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस में इन्वॉल्व हैं। और ये जो हमारा कैचमेंट एरिया है, ये हरियाणा और कुछ यूपी का हिस्सा। हरियाणा में हमारे मतलब हम विजन सेंटर्स बनाए हुए हैं लायंस क्लब ने, वेरियस लायंस क्लब्स ने। उनके पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और अब हम कभी कभी कैंप भी लगाते हैं। मैंने मोटे मोटे काम तो यही समझ लीजिए कि इसको सेंटर को बिल्डअप करा है। और काफ़ी आई कैंप्स मैंने लगाए हैं, काफ़ी आई हैव बीन ए प्रोफिलिक ब्लड डोनर दैट वे। हमने, मेरा ख्याल है अटल जी का भी एक दफ़ा डोनेट कराया था ब्लड, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस के सामने कैंप लगाया था। तो काफ़ी मतलब काम किए हैं, आज भी कैंप लगाते हैं। फ्यूचर विजन तो अब ना, आई एम 79, अब यही काम करते करते दिन पूरे हो जाएंगे। अपने पूजा करते हैं हम सुबह में, तो वो हनुमान चालीसा, गणेश जी की वंदना और देवी का वो गाते हैं। फिल्म मुझे कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, बट आई लव गुड फिल्म्स। कोई अगर अच्छी फिल्म आती है, कभी सुनते हैं किसी से कि भाई अच्छी फिल्म है, जाके देखा हो तो दिखाते हैं। वैसे कोई पाबंदी नहीं है। अब फेवरेट फिल्म तो नया दौर थी, क्या नाम, अमिताभ बच्चन की जो शोले, वो थी। और भी कुछ हैं फिल्में। अनारकली पहले भी थी, जो पहली अनारकली बनी थी दिलीप कुमार की। मेरी भगवान में बहुत आस्था है। व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू सम क्रिटिकल पीरियड, मैंने 1.25 लाख गायत्री मंत्र का किया है। और मुझे जब बैठता था मैं, तो कभी कभी मुझे लगता था कि मैं ज़मीन से ऊपर उठ गया हूँ थोड़ा सा। कभी कभी इतना ध्यान लग जाता था कि कभी कभी मुझे लगता था। मैं स्वामी चिन्मयानंद जी के जो 12 खंबा रोड के ऊपर वो होते थे सेशंस, तो मैं उसमें भी एक दफ़ा गया। तो मुझे लगा जब वो, मैं कुर्सी से ऊपर उठ गया। मतलब मुझे ऐसा लगा जब उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद करा, तो मेरे को लगा कि मैं कुर्सी के ऊपर आ गया हूँ। तो मैंने स्वामी जी से पूछा, कभी चिन्मयानंद जी से मुझे हैदराबाद में मिल गए थे, तो वो बोले मैं तो महामृत्युंजय जाप बोलता था मंत्र आखिर के सेशन में, कि उनका गीता का सेशन होते थे ना। लाइफ तो बेसिकली आई फील कि सोसाइटी को आपको वापस देना चाहिए जो आप करें। मतलब सेवा जितनी बन पड़े आप उतने करें। आई थिंक दैट इज़ द एंड ऑफ इट। भाई ये नहीं है कि भाई आपने घर कमा कमा के रख लिया, सोसाइटी को कुछ नहीं दिया। आज भी मैं अपनी तरफ से तो काफ़ी कुछ करता ही हूँ। कोई ये अनाथालयों में खाना कराना, वो अभी वो रवि कालरा का वो अर्थ सेवर्स फाउंडेशन बनी है, उसमें भी करता हूँ कंट्रीब्यूशन। मथुरा में है उनका विवेकानंद का आश्रम, उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे जितना बन पड़ता है उतना करते हैं। ट्रैवल किया हुआ है मैक्सिको तक। आई हैव ट्रैवल्ड ए लॉट दैट वे। दी वाइफ के साथ अभी एक क्रूज़ किया था 2019 में। वी वेंट टू फ्रॉम
जापान टू कनाडा, अलास्का, और वापसी में चाइना होते हुए वापस आए थे हिंदुस्तान। और इन दिनों सोचा था कि भाई काफ़ी ट्रैवलिंग करेंगे वाइफ के साथ, लेकिन अभी साउथ का टूर हमने किया था, फिर अभी कज़ाकिस्तान वगैरह भी गए थे, तो भाई लेकिन अभी इन दिनों कर नहीं पाया मैं वाइफ को चाहता हूँ कि भाई उसको घुमाया जाए। हिंदुस्तान में भी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है। आई थिंक मैं औरंगाबाद तो रहा हूँ 2 साल के करीब। आई वॉज रनिंग ए फैक्ट्री देयर, इट वॉज ए केमिकल यूनिट, इट वॉज मैन्युफैक्चर करते थे कैल्शियम कार्बोनेट। जब वो मैंने लिया तो जो उसको जब मैंने चार्ज लिया था तो 3.5 टन प्रोडक्शन थी उसकी, फिर हमने 9.9 टन तक उसको किया, 10 टन कैपेसिटी थी उसकी। तो अजंता, एलोरा, इधर जो आप समझो जो अडवाणी जी की यात्रा है, जो रथ यात्रा शुरू हुई थी, तो मैं सोमनाथ उनके साथ था। और बिहार काफ़ी, मतलब आई थिंक आई हैव ट्रेवल्ड ए लॉट इन द कंट्री। एक हम सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट गए थे, 10 दिन का टूर था हमारा कॉलेज मेट्स के साथ। मेरे फेवरेट पॉलिटिशियंस में अटल जी, अडवाणी जी के साथ मैं बहुत क्लोज रहा हूँ। और यूँ तो मैं सारी बीजेपी की हायरार्की को जानता था। मैं अडवाणी जी की रिक्वेस्ट पे उनके घर 2-3 घंटे सुबह दिया करता था। मैं गोल्फिंग्स पे रहता था, वो भंडारा रोड पे रहते थे। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि भाई तुम सवेरे आन के टाइम दे दिया करो मेरे घर पे। जब ये कांड हुआ ना मंडल कमीशन का, तो सपोर्ट विड्रॉ करनी पड़ी। वीपी सिंह से जब सपोर्ट विड्रॉ करी तो उस वक़्त ये सिचुएशन आई, क्या करना चाहिए बीजेपी को। तो मैंने ही सजेस्ट करा कि इनको पद यात्रा निकालें हम द्वारका से अयोध्या तक। कभी बाद में वो प्रमोद महाजन वगैरह ने कहा कि भाई आप महाराष्ट्र भी कवर कर लो, मध्य प्रदेश भी कवर कर लो, तो वो रथ यात्रा बन गई। तो वो पद यात्रा भी उसमें जिक्र भी आया हुआ है कि भाई पद यात्रा से रथ यात्रा बन गई। तो मेरे को लगता है कि मैंने उसमें काफ़ी किया। अटल जी के साथ भी मैंने काफ़ी इलेक्शंस लड़े हैं, मतलब उनके वजह से आई कुड सी मोदी टू बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। यंगस्टर्स तो आज की डेट में अपना, आई थिंक इट इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। अभी कभी हमें लगता है कि भाई हम आउटडेटेड हो चुके हैं, और कभी कंप्यूटर के बारे में पूछना पड़ता है तो अपने ग्रैंडसन से पूछना पड़ता है कि भाई इसकी प्रॉब्लम को हल कैसे करें। आई थिंक द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, द वैल्यूज़ आर चेंजिंग वेरी फास्ट ऑल्सो। हमें तो कभी कभी लगता था कि भाई डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, क्योंकि आजकल कमिटमेंट और वैल्यूज़ की बहुत शॉर्टेज है। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel